गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल फिर से बात करेंगे, लेक्चर नंबर 4। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन की बात करेंगे। ये AB and CD are the diameters of the larger circles and AO is the diameter of the smaller circle. So how we will find the area of shaded portion? जाहिर सी बात है, इजी सवाल है, कंसेप्चुअल बेसिस है, करना कुछ नहीं है। शेडेड रीजन की बात किया तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा, तो ये रेडियस ये इसका डायमीटर हो जाएगा AO। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। बची इस पोर्शन का, तो सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या निकल जाएगा? शेडेड रीजन निकल जाएगी। तो डायरेक्ट लिखेंगे, और ये AB और CD डायमीटर से परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और ये सेमी सर्कल है, तो ये यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ से क्या बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बनाता है बाउंड्री पर। तो एक बेस का काम करेगा, एक किसका काम करेगा? हाइपोट। एक बेस का काम करेगा, एक परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये वाला एक क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। ठीक, इस ट्रायंगल में तो इसको निकालने से दो तरीका है। एक तो लेंदी सवाल है, या तो बड़े वाला ट्रायंगल लेना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल या तो दो तरह से, ये ट्रायंगल का एरिया निकालकर ये ट्रायंगल का एरिया निकालकर दोनों को जोड़ दे, या तो डायरेक्ट एक बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करें, BCBD कंसीडर करें, तो DC क्या हो जाएगा? बेस, OB क्या हो जाएगा? हाइट। समझ में आया? तो CBD का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल से माइनस कर देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया कितना आएगा? तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस क्या कर देंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस। ठीक है, सेमी सर्कल माइनस क्या कर देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, CBD, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। तो ये AO स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर के टर्म में पढ़े थे, एरिया सर्कल π/4 d स्क्वायर, तो ये कितना होगा? π/4 डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल d स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल का πr स्क्वायर, यहाँ क्या लिख देंगे? r स्क्वायर। तो r स्क्वायर लार्जर सर्कल का कैपिटल R मानेंगे, r स्क्वायर माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है तो /2 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो π/4 मतलब पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। ठीक है, इनटू 1/4 इनटू d स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा? 7, तो 7 इनटू 7। ठीक, प्लस 22/7। ठीक, इनटू 1/2 इनटू r स्क्वायर मतलब 7 इनटू 7। ठीक, माइनस 1/2 बेस कितना हो जाएगा? ये 7 प्लस 7, तो ये कितना हो गया? 14 इनटू हाइट कितना हो जाएगा? 7। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दोनों डिजिट लगभग सेम है, तो सेम है तो हाउ वी विल सॉल्व इट? ध्यान दीजिए, तो इसको कॉमन कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। तो देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन है। ठीक, तो 1/4 प्लस 1/2 बचेगा कि नहीं? तो 1/4 प्लस 1/2 करेंगे। ठीक,
तो एलसीएम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ये 1 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। तो बार बार करने से अच्छा है कि डायरेक्ट एक ही बार लिख दे। तो 22/7, ठीक, ये कॉमन था 7 × 7, ठीक, आई इंटू 3/4, ठीक, प्लस ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये कॉमन था 7 × 7 कॉमन, 22/7 ये भी कॉमन 1/4, ठीक है, ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये -7 × 7, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, अभी कॉमन से ही काम चला देंगे, कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा, ठीक। तो ऐसे सवाल में थोड़ा दिमाग की जरूरत होती है। तो कॉमन तो 7 × 7 लेंगे, तब 7 कॉमन करेंगे, तो करेंगे तो 7 काम करिए ना, वो तो सॉल्व ही कर दे, क्या कर दे, सॉल्व कर दे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम्स जाएगा, ये कितना होगा 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.5, ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को तो 1.5 कर देंगे, और 50 7 × 105, तो 10.5 कितना आ जाएगा, तो 11 × 10.5 -49 कर देंगे, ठीक है, तो -49, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये 0 कर देंगे तो 5 1 1, सही जा रहा है, तो पॉइंट लग जाएगा -49, ठीक, 11 5 × 55, 11 हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो इसके डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन को डायरेक्ट करते हैं, ये 50 से 1 कम है, 50 से क्या है 1 कम है, आ रहा समझ में, 100 में 50 कम कर देंगे तो 50 बचेगा, 1 कर देंगे तो 51 बचेगा, 51 में 5 कर देंगे तो 56, 56 में 10 जोड़ देंगे 66.5 आ जाएगा, ठीक है, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे सवाल को ऐसे सीबीएसई में सवाल पूछ चुका है। तो ये इसमें भी पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आते रहते हैं, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। पूछा क्या है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्या है एक स्क्वायर है, ठीक, ये क्या है स्क्वायर, इसमें 4 सेमी सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, इनका रेडियस डायमीटर का कुछ मालूम नहीं है, तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे, ठीक। अगर शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है, मतलब क्या स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया निकाल दें तो क्या हो जाएगा शेडेड रीजन का पूछ लेगा। कभी कभी एग्जाम में इसका उल्टा पूछता है, क्या पूछेगा कि केवल इन चारों को निकाल दिया गया, इन चारों का एरिया बताओ, तो इससे मतलब नहीं होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए देता है, ठीक है, ये पलट कभी पूछा जा सकता है। तो एरिया तो क्या करते हैं, मान लेंगे कि ये सेमी सर्कल है, सबका रेडियस इक्वल है, सबका रेडियस क्या है या डायमीटर भी इक्वल है, ठीक, तो मान लेंगे कि ये साइड ए है, ये क्या है ए, ठीक, ये क्या है ए, तो ये सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, ठीक, तो ये भी सेमी सर्कल है, तो ये डायमीटर होगा तो ये कितना होगा 2a होगा, ये कितना होगा 2a, ये भी रेडियस है तो इसका भी रेडियस a होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे तो ये a होगा, मतलब ये a मतलब ये भी a, आगे देखिए, तो ये मान लेंगे कि सेमी सर्कल है, इक्वल रेडियस या इक्वल डायमीटर है, अगर ये रेडियस a होगा तो ये भी रेडियस a है, तो ये रेडियस a तो ये 2a, इसका डायमीटर हो जाएगा a, ठीक। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 3 + a + 2a + a + 3 = 14 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं कि नहीं। तो बस यहाँ कॉन्सेप्ट यही था, तो क्या हम लिखेंगे क्या, तो 3 + a + 2a + a + 3 + a + 2a + a हो गया, ठीक, +3 ये किसके बराबर होगा 14, ठीक। ऐसे भी चलेंगे तो a 2a a 3, समझ में आया, तो ये कितना होगा 1 2 3 3 1 4a 4a + 6 4a + 6 = कितना होगा 14, ठीक। तो 4a = कितना होगा 14 - 6, तो ये कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 / 4 = 2 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। तो a की रेडियस निकल जाए, तो देखिए सबका रेडियस इक्वल है,
सबका रेडिया इक्वल है, तो ये एक सर्कल हो जाएगा, ये एक सर्कल, ठीक। तो 2 सर्कल, चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 4 से ना 2 सर्कल। आगे ध्यान दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं 4 से भी। तो a बराबर 2 मतलब रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ इसको हटा दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक होगा कि नहीं, 4 इंटू एरिया सेमी सर्कल। तो साइड का स्क्वायर होता है, तो 14 का थोड़ी सी टूटी हुई है, गलती क्या हुई है कि इसका एरिया ऐड नहीं किया गया, इस सेमी सर्कल में इसका एरिया भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कि ये 4 स्क्वायर बड़े वाले या लिखेंगे लार्जर या लार्जर स्क्वायर, ठीक, क्या लिखेंगे या लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो ये मिस्टेक को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तब जब ये इतना हो गया तो फिगर का कोई मायने नहीं है, फिगर हटाइए, ठीक है। तब हटाइए तो ये शेडेड रीजन का एरिया बड़े वाले का कितना होगा 14 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक। आर के जगह पर क्या आया था, ए आया था, क्या आया था ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस इसका कितना आया था स्मॉलर वाले का 2a स्क्वायर, 2a, तो 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आया था 2a आया था 2a, तो 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये 2 से कटा दीजिए, तो 2 इंटू 22/7 ए की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 4a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। यहाँ चाहो तो 3.14 भी यूज कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, 3.41 दिया होगा, हाँ वही है, ठीक। तो इसको 3.14 यूज करिए, 3.14 गुना, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो ये 3.14 यूज करेंगे तो ये कितना होगा 2 2 जा 4 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 8 4 जा 32 3 11 और 24 1 25 और माइनस 8, ठीक। एक काम करिए इसमें से फिर 25 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 17, कितना बचेगा 17, तो 196 माइनस 17.12, सही है, ठीक। इसको कैसे करेंगे 0.2 का हिसाब किताब बाद में, 10 कम करेंगे तो 86 होगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये माइनस 25.12 है तो ये माइनस ऐड हो जाएंगे, तो 6 5 क्या होगा 11 3 1 4 41.12, ठीक है। 6 5 11 2 2 4 तो 41, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 0 0, ठीक। तो 0 0 लिख देंगे तो कैरी लेंगे तो 10 में से 2 गया तो 10 बच गया 8, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। 5 में से 1 गया तो 4 और 9 में से 4 गया तो 5 और 1, this is your maximum centimeter square, this is your shaded required area। चलो यहाँ देखिए 3 horses are fitted with a 7 meter long rope at the 3 corners of a triangular field having side 20 meter, 34 meter and 42 meter। करे कि 3 घोड़े हैं, ठीक, ट्रायंगुलर फील्ड है, कैसा फील्ड है ट्रायंगुलर, तो 3 हॉर्सेस को तीनों कोने पर बना गया है, ठीक। तो हॉर्सेस की जो रस्सी बांधी गई है उस वो इतना ही तक ब्रेस कर सकते हैं, समझ में आया। तो ये क्या करेगा रेडियस का काम करेगा, समझ में आया।
ठीक। तो ये एक तरह से क्या है, सेक्टर है, ये एक तरह से क्या है, सेक्टर। जैसे कि सेक्टर में सर्कुलर पढ़े थे, तो सेक्टर का रिमेनिंग एरिया यही ना था, ये एंगल थीटा था। तो ए रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड आर्क। तो ये वाला पोर्शन नहीं दिया, ये वाला पोर्शन नहीं दिया, केवल ये दिया। तो ये भी क्या है, सेक्टर। ठीक है। पूछा क्या है, ट्रायंगल का साइड का दिया है, ट्रायंगल का साइड 20, 34 एंड 42। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट व्हिच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेस। मतलब घोड़े जो हॉर्स है कितना एरिया ग्रेज करेंगे, कितना चढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया में से, ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर का एरिया निकाल कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सबका रेडियस सेम है, सबका रेडियस क्या है, सेम है। तब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों सेक्टर के, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या हो गया, तीनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सेक्टर के एरिया ऐड करके फिर ट्रायंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो निकल जाएगा एरिया ऑफ ग्रेज। तो ध्यान दीजिए। तो ये रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगी, तो रिमेनिंग मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ग्रेज तीनों सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए, ठीक। तो एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स निकल जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक। ध्यान दीजिए, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, ठीक। पहले निकालेंगे एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स। हॉर्स के द्वारा कितना एरिया ग्रेज होगा, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक सेक्टर है तो थीटा 1 डिवाइडेड बाय 360, ठीक, इनटू पाई r1 का स्क्वायर। इसी तरह लिख सकते हैं थीटा 2 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई r2 का स्क्वायर, ठीक। पाई r सेम है हर जगह, ठीक है। तो r क्या है, प्लस थीटा 3 डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई r स्क्वायर, ठीक। तीनों में रेडियस सेम है, r है। तो थीटा बाय 3 ये इतना क्वांटिटी सेम है, पाई r स्क्वायर बाय 360 तीनों में क्या है, सेम। तो पाई r स्क्वायर बाय 360 सेम है, तो बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। थीटा 1 देखो कंफ्यूज नहीं होता है, तो इसको क्या कर देंगे, 360 इनटू 22/7, ठीक। r स्क्वायर मतलब 7 इनटू 7, समझ में आया, 7 इनटू 7 और इनटू क्या लिख देंगे, 180, ठीक है। क्यों कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 7 से 7 क्या हो गया, ठीक। तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 11 चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11 इनटू 7। तो एरिया ग्रेज बाय हॉर्स कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग एरिया व्हिच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का यहाँ बेस और हाइट नहीं दिया है, साइड दिया है। क्या दिया है, साइड। तो जब साइड दिया है तो इसको अब रख दिया जाए, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया वहाँ क्या निकालेंगे, हीरोज फार्मूला। तो एक ही न्यूमेरिकल में दोनों चेक हो गया, एरिया निकालने आता है, हीरोज फार्मूला आता है कि नहीं, ठीक है। तो उसका कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहाँ भी 70 सेंटीमीटर मान के चलेगा, ठीक है। 34 से, ठीक है, मीटर 30 सेंटीमीटर, सब मीटर का। अच्छा हम सेंटीमीटर लिखते हैं, हां तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये भी सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लेंगे कि एक है, इसको मान लेंगे ए के सामने वाला ए है, ठीक, और बी के सामने वाला क्या है, बी, ठीक। और यहाँ पे साइड पे कितना है, सी, समझ में आया। तो एक मान लेंगे कि a इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 34 सेंटीमीटर एंड c इक्वल टू क्या मान लेंगे, 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस समय हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को जोड़कर, कोई भी पॉलीगॉन है पूरा साइड जोड़ दीजिए। तो 20 प्लस 34 प्लस 42, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो कितना आएगा, 40 30 कितना होगा, 70 72 90 96
96 by 2 ठीक, देयर 48 सेंटीमीटर ठीक। तो एरिया जो बोलेगा एरिया ट्रायंगल एबीसी होगा, जीरो फार्मूला लगा लेंगे तो अंडर रूट ओवर एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी ठीक। अब यहाँ ऊपर हटा देंगे ठीक, ए को क्या बने थे 20 ठीक। तो एस कितना आया 48। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू रूट ओवर, तो ये कितना होगा 48 इंटू 48 माइनस 20 इंटू 48 माइनस 34 ठीक। ठीक 48 माइनस 34 इंटू 48 माइनस 42 ठीक, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होता है। अब क्या लिख लिया ये 12 इंटू 4 लिख सकते हैं, समझ में आया। 48 ये कितना बचेगा 28 कितना बचेगा 28 यहाँ कितना बचेगा 14 और यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 14 यहाँ से ध्यान दीजिए कितना कितना निकलेगा 14 एक मिनट निकलेगा ये 14 टू द 28 एक बार और कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू 4 लिख दीजिए, एक 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 इंटू 14 कर दीजिए, यहाँ 14 पहले से है ये 14 बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 3 लिख देंगे। तो ये 2 ये 2 एक 2 बाहर आ गया ठीक, एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक क्या आ गया 14 आ जाएगा ठीक है। तो कितना आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। The remaining area, the area which cannot be grazed by horse, ये ना कुछ है। The area which remains ungrazed, area which remains ungrazed, जो ग्रेज नहीं हुआ ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया 336 और उसका कितना आया था एरिया 377 आया था। तक घटा देखिए तो देखिए तो 16 में से ये गया तो 9 बचेगा, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा और वो 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ देखिए कि 4 इक्वल सर्कल है ठीक, टचेज ईच अदर and a square is inscribed in there, find the area of shaded region। तो यहाँ ध्यान से एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिख रहा है। तो ये स्क्वायर का साइड कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर के एरिया में से अगर ये क्वाड्रेट का एरिया सबट्रैक्ट कर दे तो शेडेड रीजन मिल जाएगा ठीक। चाहो तो इसको सेक्टर मान सकते हैं, चाहे तो इसको क्या मान सकते हैं क्वाड्रेट, क्योंकि 90 डिग्री है तो क्वाड्रेट मानेंगे तो सर्कल का 1/4 सर्कल का कितना हो जाएगा 1/4। तो ये 4 क्वाड्रेंट है मतलब एक सर्कल के क्या है बराबर है। एक सर्कल क्या है क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, इसको हटा दे, इसको क्या करते हैं हटा दे ठीक। सीबीएसई में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, समझ में आया। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बताने नहीं चाहते थे। जैसे कि एक स्क्वायर है, इसका 4 क्वाड्रेंट डिस्क्राइब किए गए हैं ठीक है। तो सवाल वही है, घुमा कर ये दे दिया है तो मेथड वही है। स्क्वायर के एरिया में से क्या कर देंगे ये क्वाड्रेंट का एरिया घटा देंगे ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू बताए थे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दे माइनस कर दे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 into area तो क्वाड्रेंट का एरिया, तो एरिया कितना 1/4 होता है ठीक है। 1 बाई क्या होता है 4 होता है ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा साइड का स्क्वायर ठीक माइनस 4 एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा बाई 4 कर देंगे तो क्वाड्रेंट का एरिया 4 क्वाड्रेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा 14 का स्क्वायर एक मिनट
तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये 22/7, ठीक है, साइड का स्क्वायर मतलब रेडियस कितना आ जाएगा 7, क्योंकि सर्कल दोनों क्या है इक्वल है। तो r तो 14 का 7, तो 7 into 7, तो ये 7 7 कैंसिल, तो 196 minus 154, 154 कितना ही होगा ना 7 115, तो ये कितना हो जाएगा 2 4, ये कितना हो जाएगा 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।